हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का मैथ्स का टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, उसको कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल तो आप बेसिक सब कुछ सीख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स को रिलेटेड कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे आप हैंडल करेंगे, राइट। तो चलिए फिलहाल, कल आपको एक क्वेश्चन मैंने बोला था ना, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर वाला क्वेश्चन हमने किया था, वो आपको मैंने समझाया था। आप होमवर्क करके ले आएंगे, नहीं होगा तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, है ना, द डिफरेंस बिटवीन। अब यहाँ पे ना हमको फाइंड दो इंटीजर्स फाइंड करने, ठीक है। तो क्या बोला है इसने एक चीज बोली है कि भैया दो इंटीजर्स हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस आपका 63 है। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स 2:5, और रेशियो है उनके इंटीजर्स का 2:5। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का बिटवीन, और जो अब हमें यार डिफरेंस कुछ भी हो सकता है ना। मैं x माइनस वाई भी ले सकता हूँ, मैं y माइनस एक्स भी, क्या तो लूं। अब दोनों ही नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, आपके जो भी दोनों नंबर से पॉजिटिव। अगर हमने बोला कि सर दो नंबर है उनका डिफरेंस 10 है, क्या है, दो नंबर से उनका डिफरेंस 10 है, तो सर वो 30 माइनस 20, अगर x मैंने 30 ले लिया, y 20 ले, तो x माइनस 20 10 हो गया। बट क्या पता अगर x 20 हो और y 30 हो, x 20 और y 30, तो 20 माइनस 30 तो आपका माइनस 10 आ रहा है ना, माइनस 10 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और लॉन्गेस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि बिगर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा, बिगेस्ट कौन सा है। तो हमको इसमें ये दिक्कत आएगी, तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर को हम x ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर भी, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, जो बिगर नंबर है, बिगेस्ट नंबर माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बिगेस्ट नंबर निकालूंगा, बिगेस्ट नंबर अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 63 प्लस एक्स हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 63 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला कि द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, इन दोनों का रेशियो 2:5 है। रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से इनका रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि x इज 2, ये स्मॉलर नंबर हो गया। अब आगे बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले बड़े से छोटे का जो इन्होंने बोला है रेशियो वो है 2:5। तो दैट मीन 63 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू अपॉन 5 है। अब देखो इसको हमने पहले से लिखा है, क्योंकि पहले जब आप डिफरेंस लिखते हो तो पहले बड़ा नंबर लिखते हो, बाद में छोटा नंबर लिखते हो, है ना। पहले 5 लिखोगे, फिर माइनस 3 लिखोगे, फिर 2 आएगा, तो पहले बड़ा नंबर लिखोगे। तो इससे हमने बड़ा नंबर पहले लिखा, छोटा नंबर बाद में लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 63 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई होगी पूरे 5 के साथ, और ये जाएगा 2x। तो ये जाएगा 3 5 से 15, 5 से 315 प्लस 5x इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ तो नंबर मेरा गलत आ रहा है शायद। फाइंड द इंटीजर 63 है, एक मिनट। स्मॉलेस्ट हमने x ले लिया, इनका रेशियो 2:5 है, यस 2:5 है। ये हो गया 5x, राइट। x आएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 315 इक्वल्स टू माइनस का 3x आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 315 बटे माइनस का 3, 3 1 जा 3 3 0, तो ये x तो मेरा माइनस 105 आ रहा है। x हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 105। ठीक है, x माइनस 105 है, बट हम इसमें x माइनस 105 क्यों नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया जो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, जो इंटीजर्स जो नंबर्स आपके आने वाले हैं वो आपके पॉजिटिव रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो पॉजिटिव के लिए, बट हमारा आंसर तो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है इसमें। ठीक है, तो अब इसको कैसे दूर करेंगे, कैसे इसको आप साइड लाइन कर सकते हैं, बताओ कैसे इसको कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर दो, आप इसमें x माइनस वाई भी नहीं ले सकते। x माइनस वाई लोगे तो सर इसमें आपको बताना पड़ेगा कि x आपका ग्रेटेस्ट है, y आपका स्मॉलेस्ट है। अगर आप ये लेते हो तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, देख लेंगे आप, ठीक है। और x अपॉन वाई आप 2/5 ले भी रहे हैं अगर, तो x की जगह मैं 63 प्लस वाई ले लूँ, और नीचे y ले लूँ और 2/5 ले लूँ, बात वही हो जाएगी।
3 5 15, 315 प्लस 5y इक्वल्स टू 2y। ठीक है, आप अलग अलग वेरिएबल लेके भी करोगे तो भी कंडीशन वही बनने वाली है। ठीक है, एक बार देख लो इसको जरा, एंड आई विल चेक द क्वेश्चन वंस। ठीक है, आपने देखा -105 आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अधूरा, आप इनकम्प्लीट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इसको 2:5 दिया। अब एक बात बताओ, अधूरा नहीं है ये क्वेश्चन। अगर इनका रेशियो है, छोटा रेशियो अगर है, छोटी वैल्यू है तो किसका होगा? स्मॉलेस्ट नंबर का होगा। बड़ी वैल्यू है तो किसका होगा? बड़े नंबर का होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। हमने क्या लिया है यहाँ पे? हमने रेशियो यहाँ पे 63 प्लस एक्स इसका लिया है। तो यहाँ पे जो रेशियो आप लोगे, यहाँ रेशियो किसका लोगे? ऊपर आगे रेशियो छोटा है तो आप x इज टू 63 प्लस एक्स का रेशियो लोगे 2:5। तो यानी कि सर x अपॉन 63 प्लस एक्स का जो रेशियो होगा 2/5 होगा। अब देखो, अब आंसर आ जाएगा आपका, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x, और 63 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ। तो 5x 63 इंटू 2, 3 2 जा 6 और 126 प्लस 2x। तो 5x माइनस 2x, x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 126, ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 126। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, x आ गया आपका 42। यानी कि जो स्मॉलर नंबर है सर वो हमारा 42 आ गया, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर हमने 42 माना था। एंड बिगेस्ट नंबर सर, बिगेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? हमने जो माना था 63 प्लस एक्स। तो 63 प्लस 42 आप करोगे, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 105। तो बिगेस्ट नंबर हमारा 105 आ गया है, और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 42 आ गया। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? How long are the two pieces? दोनों पीसेस कितने लॉन्ग होंगे? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे, एक फार्मर ने 300 मीटर फेंस है, 300 मीटर फेंस मतलब तारबाड़ होता है जो हम खेतों के चारों तरफ लगाते हैं। 300 मीटर फेंस को दो पीस में काटा, और जिनका डिफरेंट साइज है। ये फेंस है, इसको दो पीस में हमने यहाँ से काट दिया, डिफरेंट साइज है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो लॉन्गर पीस है ये इससे 4 टाइम कितना है? 4 टाइम्स क्या है? लॉन्ग है शॉर्टर पीस से। हाउ लॉन्ग देयर आर टू पीसेस? दोनों पीसेस कितने होंगे? तो बहुत ही क्या यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका यूज करना है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ पीस 300 फीट है। टोटल लेंथ ऑफ फेंस कितनी है सर? 300 फीट है। कितनी है? 300 फीट है। द longer piece is 4 times as long as the shorter piece. The longer piece is 4 times. जो longer piece है ना सर, वो 4 टाइम है as long as the shorter piece है। अच्छा, तो मान लो आपको शॉर्टर पीस का कंपैरिजन हो तो लेट द शॉर्टर पीस बी एक्स। हम मान लेते हैं एक्स मीटर है, एक्स मीटर। तो अगर छोटा पीस आपका एक्स मीटर है तो बड़ा पीस कितना होगा? उसने बोला है कि बड़ा पीस है ना सर इज 4 टाइम एज लॉन्ग, 4 टाइम्स लॉन्ग है। ठीक है, तो देयरफॉर द
लॉन्गर पीस भी 4x मीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस। अब देखो दोनों मिला के हो तो 300 फीट ही रहे होंगे, 300 फीट हो रहे होंगे, और ये मीटर में है। ठीक है, ये मीटर में, आपको फीट में फीट में, तो हम फीट में लेते हैं ना। आपको बताना है कितना इसमें होगा, तो कितना इसमें ज्यादा हुआ है। ठीक है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्गर द शॉर्टर पीस, हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस। तो अब यहां देखो, देयरफॉर नाउ 300 है, 300 पीसेस है। ठीक है, अब आप यहां देखो 4x, x प्लस 4x है, राइट। तो आप देखो, हमें पता है x प्लस 4x तीनों मिलके 300 फीट है ना, दोनों मिलके 300 फीट है, तो 5x बराबर 300 फीट, तो x बराबर आ गया 300 बटे 5, 6 टाइम यानी x कितना आ गया 60 फीट, x हमारा 60 फीट आ गया। तो स्मॉलर हमने क्या माना था 60, तो देयरफॉर शॉर्टर पीस आ जाएगा आपका 60 फीट, और लॉन्गर पीस क्वेश्चन था 60 इंटू 4 यानी कि 240 फीट, क्योंकि 4x। ठीक है, आई बात सुननी, इजी था क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रूबी हैज थ्री टाइम्स एज मैनी ₹2 coins as she have as she has as she has ₹5 coins. If she has a total of ₹88, how many coins does she have of each type? ठीक है, अब रूबी के पास 3 times as many ₹2 coin as she has ₹5 coin. If she has a total of ₹8, how many coins does she have of each type? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ही है। ठीक है, देखो एक बार इस क्वेश्चन को। चलिए, तो रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी ₹2 कॉइन। ठीक है, तो जो रूबी है उसके पास 3 टाइम्स है एज मैनी ₹2 कॉइन एज शी हैव ₹5 कॉइन। तो 3 टाइम्स किसके ₹2 कॉइन एज शी हैव 5, तो ₹5 कॉइन से 3 गुना उसके पास ₹2 कॉइन। तो मानो लेट रूबी हैव x ₹5 कॉइन, उसके पास x ₹5 कॉइन है, तो देयरफॉर इट्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी 5x रुपीज। भाई अगर उस पे 2 5 के सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू ₹10 हो गई, 3 हुए तो ₹15 हो गई। तो ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम एज मैनी ₹2 कॉइन। ठीक है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी ₹2 कॉइन एज शी हैज ₹5 कॉइन। 3 टाइम है एज मैनी ₹2 कॉइन। ठीक है, अब इसको ₹3 कॉइन को अगर आपको बनाना है, सॉरी ₹2 कॉइन को, तो क्या लिखेंगे हम, कितना लेट करोगे, क्या लेट करोगे, किसके अकॉर्डिंग लेट करोगे, बताओ। इसको चूज करोगे या इसको चूज करोगे, या हमने लेट गलत किया है, बताओ। किससे कंपेयर करोगे, लिख दिया। तो नाउ रूबी हैव
कितने टाइम्स है? 2 रुपीज कॉइन के कितने? 3 टाइम्स है। किसके? एक्स के थे ना, तो यहाँ हो जाएगा 3x 2 रुपीज कॉइन। 2 रुपीज कॉइन के 3x सिक्के इसके पास है, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इट्स वैल्यू इज 3 2 जा 6x रुपीज। इसका 6x रुपीज यहाँ से, ठीक है। 2 रुपए के 3x सिक्के हैं, तो 3x रुपीज यहाँ से। इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 88 रुपीज, अब 88 रुपीज यार, 88 रुपीज है इसके पास टोटल। अभी मैं बोलूंगा मेरे पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं और 2 रुपए के 5 सिक्के हैं। वो सिक्के मेरे रुपीज को नहीं कन्वर्ट करेंगे जब तक मैंने उनकी वैल्यू नहीं बताई। मैंने क्या बोला? मेरे पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं और सर 2 रुपए के मेरे पास 5 सिक्के। तो सर 5 रुपए के 4 सिक्के यानी कि टोटल 20 रुपीज में 5 रुपए के 4 सिक्के ना पे 5 5 10 15 20 और 2 रुपए के 5 सिक्के, तो टोटल वैल्यू कितनी? 10 रुपीज। तो इनको मिला के टोटल कितना रुपए आपके पास? 30 रुपए। यानी कि 4 सिक्के 5 रुपए के, 5 सिक्के 2 रुपए हैं आपके पास, यानी टोटल आपके 30 रुपए आपने निकाल दिया। वही कहानी यहाँ पे है, वही कहानी यहाँ पे या क्या कहानी बोल दी इन्होंने? यहाँ बोल दी है सर कि सर 5 रुपए को x, हमारे पास x सिक्के हैं किसके? 5 रुपए कॉइन के, यानी कि हमारे पास 2 सिक्के हैं 5 रुपए कॉइन के, 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, कुछ भी वो x कुछ भी हो सकता है। एंड रूबी के पास 3x सिक्के हैं 2 रुपए कॉइन के। ये 3x क्यों बोला सर आपने? क्योंकि इसी ने बोला है कि 3 टाइम्स है उसके पास 5 रुपए के सिक्के के 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपीज के कॉइन है, इसलिए यहीं से हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे इनको मिला के, अब किसको मिला के? कॉइन्स को नहीं, पैसों को मिला के। इसके पास x सिक्के हैं 5 रुपए के, तो हो गया 5x रुपीज। इसके पास 3x सिक्के हैं 2 रुपए कॉइन के, तो 3 into 6x रुपीज। तो ये रुपीज जो मिला के हैं 5x रुपीज प्लस 6x रुपीज, टोटल मिलके हो रहे हैं 88 रुपीज। तो सर 11x की वैल्यू आ रही है 88, तो x की वैल्यू आएगी 88 अपॉन 11, 11 8 जा 88, x बराबर आ जाएगा 8। x बराबर आ जाएगा 8। आपको निकालना है क्या? हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो 8 कॉइन है इसके पास। कितने हैं? 8 कॉइन है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पे x 5 रुपए ना, तो 5 रुपए के इसके पास 8 कॉइन्स हैं और 2 रुपीज के इसके पास 3x माना था, 3 8 24 कॉइन्स। अगर आप करके देख लो आपको 88 रुपीज ही मिलेंगे। 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो कितने हो गया? 40 रुपए। तो ये हो गए। और 2 रुपए के 24 सिक्के हैं, 2 रुपए के 24 सिक्के यानी कि 48 रुपए। तो 8 4 देखो वापस 88 रुपए आया ना, वही चीज है। तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस